बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 28 मई 2023 को हमारे देश की जो नई पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है? इस पार्लियामेंट से जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं इस टॉपिक पर काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ। और इतनी लेट वीडियो बनाने का एक रीज़न भी है। जब इस पार्लियामेंट से जुड़े काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे थे तो उस समय पर इन सवालों का कोई ठीक ठाक जवाब नहीं था। बट इस वीडियो में आपको पार्लियामेंट से जुड़ा हर एक जवाब मिलने वाला है। माफ कीजिएगा बट अगर आप लोग उन सवालों को भूल गए तो मैं फिर से याद दिला दूं कि एग्जैक्टली वो प्रश्न क्या थे। सबसे पहला और सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन था वो ये था, जब पुराना पार्लियामेंट बिल्कुल सही सलामत है तो नए पार्लियामेंट को बनाने की क्या जरूरत है। एक और पॉपुलर क्वेश्चन है कि बीजेपी की सरकार में जहां पर एक पुल को बनाने में 3 से 4 साल का टाइम लगता है तो वहां पर इतनी बड़ी और इतनी एडवांस इमारत सिर्फ 3 साल के अंदर ही कैसे कंप्लीट कर दी गई। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2024 में होने वाले प्रधानमंत्री चुनाव से पहले ही इस संसद भवन को तैयार कर देना चाहते थे? एक और कि जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे यानी कि 2014 से 2019 के बीच, उस समय पर इन्होंने इस नए पार्लियामेंट को बनाने का काम शुरू क्यों नहीं किया था? और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही नए पार्लियामेंट को बनाने का नोटिस जारी कर देते हैं, बट ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों जिनके जवाब आपको तभी नहीं मिले थे जब आपको इन जवाबों की जरूरत थी। बट कोई नहीं, लेट सही लेकिन पूरी सच्चाई आज आपको पता चलने वाली है। तो शुरू करें, लेकिन ऐसे नहीं, हमेशा की तरह शुरुआत से शुरू करते हैं। 28 मई 2023 का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली की इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है। ये नया संसद भवन रफी मार्ग पर बनाया गया है जहां पर कई हिस्टोरिकल इमारतें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि पुराना संसद भवन, इंडिया गेट, उपराष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस जैसी अनेकों इमारतें यहाँ पर स्थित हैं। और ये नया पार्लियामेंट इन सभी हिस्टोरिकल इमारतों से घिरा हुआ है। इस नए संसद भवन को पहली बार 19 सितंबर 2023 को यानी कि आज से 2 महीने पहले यूज में लिया जाता है। इसके अंदर वो सारे काम किए जा रहे हैं जो कि पुराने संसद भवन में किया जा रहा था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि काफी लोगों के मन में आ रहा होगा कि नए पार्लियामेंट को बनाने का मकसद क्या है, तो अब ध्यान से सुनो। हमारा जो पुराना पार्लियामेंट है उसको बनाया गया था 1927 में। एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 लोगों ने इस पार्लियामेंट को डिजाइन किया था। और ये जो पार्लियामेंट है इसका डिजाइन हिंदू 64 योगिनी मंदिर से जो कि मिताउली में है उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। ये कुछ इमेज है जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पुराने पार्लियामेंट के और इस हिंदू 64 योगिनी मंदिर के। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो नया पार्लियामेंट को डिजाइन किया गया इसका डिजाइन भी एक मंदिर से काफी हद तक मिलता जुलता है। ये विदिशा के विजया मंदिर से काफी हद तक मिलता जुलता है। स्क्रीन पर आप इसकी भी इमेज देख पा रहे होंगे। देखिए, नए पार्लियामेंट को बनाने के लिए काफी सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है वो अर्थक्वेक को नहीं झेल सकता, यानी कि वो भूकंप रोधी नहीं है। लेकिन जो नया पार्लियामेंट बनाया गया वो काफी हैवी अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। और ये जो पार्लियामेंट है वो आने वाले 150 सालों तक आराम से चल सकता है। पुराने संसद भवन में इतने सारे मंत्रियों के रहने के लिए, उनकी प्रॉपर सुरक्षा के लिए जो जगह थी वो पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि इस संसद भवन को आज से 96 ईयर पहले बनाया गया, यानी कि 1927 को बनाया गया जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। उस समय की सोच के हिसाब से इस पार्लियामेंट को डिजाइन किया गया था, जो कि आज के समय के लिए काफी प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो, हम पुराने संसद भवन में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नहीं तो इसके डिजाइन पर, इसकी सुंदरता पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और इन सभी प्रॉब्लमों का एक ही सोल्यूशन है कि एक नया पार्लियामेंट बनाया जाए। तो आप लोग एक बड़ा रीजन समझ सकते हो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक नए संसद भवन को बनाया जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तभी इस पार्लियामेंट को बनाने का काम शुरू क्यों नहीं किया था? तो देखिए, इसकी शुरुआत 2010 में ही हो गई थी। पुराने पार्लियामेंट में पर्याप्त जगह न होने के कारण एक नए संसद भवन को बनाने का जो सुझाव था वो 2010 से ही चला आ रहा था। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो 2010 में ही हो गई थी। पुराने पार्लियामेंट में पर्याप्त जगह न होने के कारण एक नए संसद भवन को बनाने का सुझाव 2010 से ही चल रहा था। 2012 में अध्यक्ष मीरा कुमार ने एक कमेटी बिठाई कि अब हमें एक नया पार्लियामेंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि देश के बड़े फैसले लेने के लिए ये पार्लियामेंट, ये संसद भवन पर्याप्त नहीं है। और फाइनली 10 दिसंबर 2020 को नए पार्लियामेंट को बनाने का काम शुरू किया जाता है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी जाती है। अब इतना सब कुछ हो रहा हो और विपक्ष पार्टी चुप हो,
ऐसा कभी हो सकता है क्या? कांग्रेस पार्टी ने इसका जमकर बहिष्कार किया। 28 मई 2023 को जब इस पार्लियामेंट की ओपनिंग की जाती है तो उस समय 300 से भी ज्यादा सांसद इस उद्घाटन के लिए आते हैं, लेकिन वहीं पर लगभग 19 विपक्षी दलों के सांसद मोदी के अगेंस्ट विरोध करते हैं। विपक्ष पार्टी का कहना था कि भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही इनवाइट नहीं किया तो फिर हम क्यों आए इस इवेंट में। और विपक्ष पार्टी का यह भी कहना था कि नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन ना करें, अगर राष्ट्रपति उस समय पर उपस्थित नहीं है तो उपराष्ट्रपति को ये मौका दिया जाए। लेकिन क्या मतलब है इन सभी बातों का, इन सभी विरोधों का? आखिरकार नरेंद्र मोदी ही 10 दिसंबर 2020 को इस भवन की आधारशिला रखते हैं और 28 मई 2023 को इस भवन का उद्घाटन करते हैं। ओवरऑल हमने इस वीडियो में आज जो सारे पॉइंट्स कवर किए, मैंने उन सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की। मिला जुला कर नया पार्लियामेंट इसलिए बनाया गया क्योंकि पुराने पार्लियामेंट में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए काम के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो इसीलिए नए पार्लियामेंट को बनाने का फैसला किया जाता है और 28 मई 2023 को ये पार्लियामेंट बनकर तैयार हो जाता है और उसमें वो सारे काम अब करने स्टार्ट हो गए हैं जो कि हमारे पुराने पार्लियामेंट में होते थे। और पुराने पार्लियामेंट को अभी एक म्यूजियम के लिए या एक म्यूजियम के तौर पे रखा गया है। वैसे अगर आपको पुराने पार्लियामेंट के बारे में जानना है तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कि इसी टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है, तो पार्लियामेंट में मेरा पार्ट फर्स्ट देखना मत भूलना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय।